ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा दूसरा सेशन है। पहले सेशन में हम बात कर चुके थे कि अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उम, नई टेरिटरी में आप कदम रखना चाहते हैं तो वो कितना मुश्किल या कितना अ, उम, परेशान कुन होता है, उसमें कितनी सेल्फ डाउट्स होती हैं और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो आपको मना कर रही होती हैं। और हमने बात की थी इनर मेंटर के बारे में कि आपकी जो ज़मीर की आवाज़ होती है, अंदर की आवाज़ होती है, वो आपको बता रही होती है। अब इसमें फ़र्क करना कि इनर मेंटर है या इनर क्रिटिक है। इनर क्रिटिक वो चीज़ है कि जो हर चीज़ पे आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है, आपको मना कर रहा होता है, आपको रोक रहा होता है और आपको आगे बढ़ने से हिचकिचाहट महसूस हो रही होती है। और अब बहुत से बड़े काम जो हैं वो सिर्फ़ इस वज़ह से सेल्फ डाउट्स में शक व शुबात की वज़ह से आप उसको रोक देते हैं और आप नहीं बढ़ पाते आगे। लेकिन इसी इनर क्रिटिक को इनर मेंटर में कैसे चेंज किया जाए और क्या फ़र्क होता है इनर मेंटर और इनर क्रिटिक में? इनर क्रिटिक आपको कभी भी क्या कहते हैं, आपको ऑप्शंस नहीं देता। इनर क्रिटिक आपको एकदम से रोक देता है, मना कर देता है और आपके पास ऑप्शंस नहीं होती। लेकिन इनर मेंटर जो है वो आपको ऑप्शंस देता है, वो आपको बताता है कि अच्छा अगर ये काम नहीं हो रहा, तो इसकी क्या वजूहात हैं या कहाँ पे कोताहियाँ और कमियाँ हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। सो इनर क्रिटिक जो होता है वो सख्त होता है। आपके अंदर का जो इंसान होता है जो आपको मना कर रहा होता है, वो इंतहाई हार्श होता है और वो यस और नो में, ब्लैक एंड व्हाइट में, उसके बीच में कोई और ऑप्शंस नहीं होती कि वो आपको और कोई ऑप्शन दे। वो या हाँ और या ना में जाएगा और आपको मोस्टली यही मिलेगा कि यू आर नॉट गुड एनफ, यू आर नॉट रेडी, यू आर नॉट, अगर आप स्पीकर हैं या कोई और हैं, बॉडी परफेक्शन नहीं है, आप ओवरवेट हैं या यू कैन नॉट रिप्रेजेंट, इस तरह की चीज़ें जो बार बार रिपीट हो रही होती हैं और आपको वो चीज़ें आगे बढ़ने से कि भाई आप क्वालिफाइड एनफ नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है। अभी जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स से कि यू कैन नॉट आस्क फॉर द मनी, कि आप फीस भी नहीं ले सकते, सो वो चीज़ें जो आपको रोक रही होती हैं, तो वो क्या होता है, ये मनी ब्लॉक होते हैं। बहुत से ब्लॉक्स हम पर हावी हो जाते हैं। उसकी वजह क्या होती है, ये हमारा सोशल सर्कल, हमारा जो उठना बैठना जहाँ पे, या हम पैदाइश से बढ़कर जिस माहौल में रह रहे होते हैं और जिस इलाके में जिन लोगों के साथ, या हमारे पेरेंट्स या हमारे रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, वो हमें बचपन से सिखा रहे होते हैं कि आप किस चीज़ में बेहतर हैं, किस चीज़ में आप बेहतर नहीं हैं, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए। और वो वक्त के साथ साथ आपकी जहन में पेवस्ता और हो जाते हैं और वो इतने सॉलिड हो जाते हैं कि वो आपको लगता है कि ये आपकी वैल्यूज हैं, ये आपके अक़दार हैं, ये आपकी बेसलाइन्स हैं और इससे आगे पीछे आप कुछ नहीं कर पाते। और कुछ हालात ऐसे होते हैं कि आपको जैसे मैंने कहा कि मनी ब्लॉक्स होते हैं कि आपको हिचकिचाहट महसूस होती है पैसा माँगने में, चाहे वो जायज़ ही क्यों ना हो। पैसा कमाने में आपको डर लगता है। यू वो ब्लॉक आपको इस चीज़ से भी रोकेगा कि ज़्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा पैसा कमा लूँ तो उसका मैं क्या करूँगा, क्या करूँगी, कहाँ पे खर्च करूँगी, या मुझे बहुत हिसाब-किताब देना पड़ेगा। ये ब्लॉक्स होते हैं और ये आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। एंड सिमिलरली ये, इसको नेगेटिव कोर्स भी कहते हैं, एन कोर्स कहा जाता है, जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकता है। पिछले सेशन मैंने आपको बताया था कि एज़ मच एज़ एन कोर्स यू हैव, उसको लिखें। जितने भी आपको लगता है कि मैं बिज़नेस में अच्छी नहीं हूँ, मैं पैसा कमाने में अच्छी नहीं हूँ, या मैं आइडियाज़ अच्छे नहीं, या मेरी क्रिएटिविटी नहीं है, या मैं हेल्थ मेरी ठीक नहीं, जितने भी नेगेटिव कोट्स हैं या लोगों की बातें हैं, व्हाटएवर यू हैव, उसको लिखें, उसको बोल्ड में लिखें, पेज पे रोज़ाना 7 दिन, और उसको बिल्कुल एक रूटीन की तरह उस पेज को जलाएँ अनटिल एंड अनलेस कि आपको लगे कि नाउ यू आर डन विद दिस और अब कोई भी इनपुट बाकी नहीं रहा आपका। तो दिस इज़ द मेन थिंग। अ, अगर आपने पिछले वीक इसको नहीं किया तो इसको ज़रूर राइट डाउन कर लीजिए कि दिस इज़ द होमवर्क फॉर द नेक्स्ट, इस वीक में स्पेसिफिकली, कि आप अगले हफ्ते जब आएँ तो आपके एन कोर्स जो हैं वो रिमूव हो चुके हों, ख़त्म हो चुके हों, या आप फेड अप हो गए हों कि अब मुझे एन कोर्स की ज़रूरत नहीं है, या मेरे पास नाउ आई एम क्लियर, राइट?
अब आज हम जो एक अहम एक्टिविटी करने वाले हैं और जो कि बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगी कि आप लोग अपनी आँखें बंद कर लीजिए, खामोश जगह पे बैठ जाइए। पेन पे पेपर साथ रख लीजिए क्योंकि सेशन के ख़त्म होने के बाद शायद आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट करने पड़ जाएँ। So, close your eyes and take a few deep breaths and start with inhale and exhale. लंबी और गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और आरामदेह पोजीशन में बैठ जाइए। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए और महसूस कीजिए कि आपका जिस्म जो है वो बिल्कुल एक पुरसुकून झील है। और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी अटेंशन जो है अपने पाँव की तरफ लेके आइए। और जितनी भी थकावट या हैवीनेस है उसको निकाल दीजिए सांस के साथ। बहुत रिलैक्स और डीपली सांस लीजिए और आहिस्ता-आहिस्ता अपनी अटेंशन टांगों से ऊपर की तरफ लाते हुए आपके हिप्स और पेल्विक एरिया की तरफ ले आइए। और सांस के साथ जितनी भी टेंशन है उसको रिलीज कर दीजिए। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टू योर बेली एंड फुली रिलीज इट। रिलैक्स टॉर्सो और चेस्ट को रिलीज कीजिए और तमाम स्ट्रेस को बाहर निकाल दीजिए। अब अपना ध्यान अपने शोल्डर्स, बाजुओं की तरफ, बैक की तरफ लाइए। लंबी और गहरी सांस लेके जितना भी स्ट्रेस है उसको निकाल दीजिए। और अब अपनी अटेंशन लेके आइए अपनी नेक की तरफ, जॉज और जुबान की तरफ। और अपने आईब्रोज को रिलैक्स कर दीजिए एंड रिलीज द स्ट्रेस एंड टेंशन। Now bring your attention to a spot on your forehead, right between eyes, and notice a beam of light stretching out from that point on your forehead. Notice if that beam of light has a color or set of colors, and notice the quality of light. Notice that beam of light stretches all the way up out of the room that you are in, above and through the ceiling. And notice that it is actually stretching all the way up out of the building that you are in and shines out in the sky. Start to travel along this beam of light. Start to imagine floating up and just let yourself walk along the beam up out of the room where you are. Allow the beam to take you higher and higher. Notice the building where you are getting smaller in your view as you travel. Notice the beauty of the sky move through the clouds. Start to see the view of your city down below. As you travel faster and higher, start to see the whole region where you were beneath. As you travel faster and higher, move up and up
until you see the beautiful glow of blue and green and white. Enjoy the view and travel upward until you are in blue black space, silent, velvety, and dark. Notice that there is another beam next to the one that you are standing on. Notice the color of that beam and the quality. Step on that beam of light and allow the beam to take you toward Earth, down to Earth, 10 years into the future, 10 years from now. Go ahead and step into that beam. Let it gracefully carry you down. Notice Earth starting to come into focus again, clear and larger. Enjoy passing through the clouds again as you make your way down and as you begin to get closer to Earth. Start to notice that you are going to the home, the dwelling place of your future self 10 years from now. Start to notice that beam is taking you to meet your future self after 10 years. Notice what part of the world you are in and continue riding the beam down, enjoying the view. Follow it all the way until it takes you to the twirling phase of your future self and drops you off right there. Take a look around that. What kind of place is this? And what is it like? What does it feel like? Look around at the outside and notice there is a house. Make your way toward the door. As you approach the door, see that your future self is coming out of the door to warmly greet you and welcome you. Let her invite you inside the house and notice what your future self offered you, something to eat or something to drink. She brings you to one of her favorite spots in the house for a chat. Your future self is ready to listen to you and share with you. Ask what has mattered most to her over the past 10 years. Your future self may have answers. It can answer you in words or just with a feeling or a facial expression. Listen what your future self is saying.
Ask, what do I need to know to get from where I am to where you are? What do I need to know to get from where I am to where you are? Listen the answer again. Your future self may answer in words, just with a facial expression, or giving you a certain feeling. Ask, what will help me to sing my true song? And listen to the answers. Let the answers surprise you. Now go ahead and ask any other question about anything that you would like to ask, big or small, a tough situation in your life, or anything else you would like to hear your future self perspective. Ask her, what is your true name other than your given name? And what name are you called by? Be open to whatever surprising name shown up. It may make sense to you or not. Now bring your visit with your future self to a close, knowing you can come back and visit your future self anytime. Thank your future self for the wisdom, guidance offered by him. Notice as you are bringing your conversation to a close that your future self has a parting gift that she is very excited to give you, and let her bring that gift to you. Make your way out of your house and find your way back to the beam and brought that you step on the beam and let it begin to carry you up for it. Again, you can watch her home getting smaller and smaller beneath you as you move through the clouds all the way up through that dark blue black space. And notice that the next to the beam you are standing on, there is another beam
the original one that you traveled, step on that beam and start to travel back down to the earth in the present time. As you travel down, start to see the earth coming into focus below and see the landscape of your part of the world, your region, your city, and your town. The beam will bring back down you to the room where you begin your journey. So slowly come back into your body. Inhale and exhale. Relax and take few deep breaths. Feel your toes and your fingers. Wiggle them a little bit and feel your support. And when you are ready, you can open your eyes. जी, आप कैमरास ऑन कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, नाइस एक्सरसाइज। मैंने में जो है अपने बिजनेस की एक्सपेंशन को मद्देनजर रखा, उसके बाद टूर प्लान तरतीब दिए, चाइना, यूरोप, दुबई, फिर जो है यूनिवर्सिटी के साथ जो मेरा पैशन है पढ़ाने का वो सेशंस, और अपने बिजनेस अपने फार्म को जो है ना प्रॉपर जो फार्म शेप है उसमें कन्वर्ट करने का और टीम बिल्ड करने के मेरे ज़हन में आइडियाज आए। थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो आप उसको नोट कर सकते हैं ताकि आपको भूले ना, और उसका आप स्केड्यूल बना सकते हैं, एक रूटीन बना सकते हैं, कैलेंडर बना सकते हैं, इवन डेट्स और टाइम्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे कब तक इसको लाहा अमल में लेके आना है। एक्शन प्लान्स खासतौर जी बिल्कुल जी, मैं वो साथ अभी नोट करने लगा हूँ इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच प्लीज। थैंक यू जी। डॉक्टर उज़मा, कोई फीडबैक? आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आप बताइए। जी अच्छा मैम, एक तो ये जैसे हम सारा दिन बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रेस में रह रहे होते हैं ना, 8-10 चीजें दिमाग में डिफरेंट चल रही होती हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज रही कि एक तो आपने कहा भी जब आपको सोचना है तो ये सब चीजें बस साइड पे करके आपने वो करना है। तो बिल्कुल उसमें मैं भी बस अपना यही फर्दर जो प्लान्स हैं उन्हीं को लेके चलती रही कि कैसे अपने हॉस्पिटल को बेहतर बनाया जा सकता है और लोगों के काम ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से आया जा सकता है कि वेलफेयर ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की कर सकें। और जैसे बड़ा अच्छा रह गया, एक आपको आइडियाज आ जाते हैं ना मजीद कि अब आपको और क्या सोचना है, आगे लाहेअमल नेक्स्ट लेके क्या आना है अपना, और फिर उनको पूरा करने के लिए क्या फिजिबिलिटी आपने सोचनी है, डिसाइड करनी है, किस पॉइंट से शुरू करना है। तो काफी चीजें तो हो गई क्लियर। इसके साथ मैं एक्सरसाइज नोटबुक है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब आप उसको लेके देखेंगी ना और इसको जी सोचेंगी एक्सरसाइज को, तो आपकी कुछ कन्वर्सेशन आपके फ्यूचर सेल्फ से रही होगी। आपने देखा होगा कि वो किस तरह लग रही है, कौन से घर में रह रही है, कहाँ पे दुनिया के कौन से हिस्से में। और अगर आपको भरपूर एक्सपीरियंस हुआ हो, ऐसे वरना उड़ आप, रहे हैं। हाँ, और वरना आप रिपीट में भी इसको दोबारा कर सकती हैं टू गेट मोर क्लोजर एक्सपीरियंस। कि आप नोट कर सकती हैं कि ठीक है, आपके प्लान होगा कि फ्यूचर में आप कहाँ पे किस तरह के घर में रहना चाहेंगी और किस तरह। एंड देन जो आपने क्वेश्चन अपने फ्यूचर सेल्फ से किए कि भाई
मैं किस तरह इस मकाम पे पहुंच सकती हूँ जहाँ पे आप इस वक्त मौजूद हो, या क्या कमियां या क्या कोताहियां अभी हैं जिस पे मुझे काम करना है। राइट। जी डॉक्टर उस्मान, आई थिंक उनका जी फायजा, आज तो हमारा बहुत क्लोज हाँ। सेशन है, बताइए अपना एक्सपीरियंस। हाँ, अच्छा, नहीं, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है ये कि जी जी। आपने कहा कि आप अपने फोरहेड के सेंटर से एक लाइट बीम जो है वो हम्म देखें अभी। मतलब उसमें मैंने वाइट कलर में अपनी बीम देखी कि चलो दैट्स हम्म मतलब स्प्रेडिंग आउट और जो भी। हम्म इज देयर एनी डिफरेंट डिफरेंस के कलर्स इफेक्ट करते हैं आपकी लाइफ को? लाइक अगर आप एक रेड बीम अपने अंदर से निकलती हुई देखें, या ब्लू कलर की देखें, या जी जी ग्रीन कलर की देखें, या वाइट कलर की देखें, तो इनका क्या मतलब है? लाइक मैंने अगर अपने फोरहेड से एक वाइट कलर की बीम देखी, जी जी बिल्कुल। तो इसका इसका क्या कलर्स मतलब हुआ? कलर्स का इफेक्ट होता है ना? इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। अम, इसके लिए मैंने अलग से एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था हील योरसेल्फ, और उसमें ये था कि कलर्स से, खुशबुओं से, सेंट से, और जो स्टोन्स हैं, हम्म। फ्रेग्रेंसेस, उससे कैसे आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं और वो क्या बताते हैं। जैसे अगर हम्म। आप 7 पॉइंट्स देखें ना, बॉडी के 7 पॉइंट्स जो चाक्रा पॉइंट्स होते हैं, तो हम्म। उसमें आपको बिल्कुल क्लियर वाजे हो जाता है कि कौन सा कलर किस चीज की निशानदेही कर रहा है। हम्म। चलिए मैं आप थोड़ा सा उसको निकाल लूँ। अम, ये शायद मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेट मी शेयर द स्क्रीन। जी जी, जरूर। तो मुझे लेने दीजिए कि मेरे पास कहाँ पे पड़ेंगे। राइट। क्या आपको नजर आ रहा है? जी। ओके। ये देखिएगा, ये सामने आपको नजर आ रहा होगा, देखिए रेड जो है ये रूट हम्म। चक्रा है, और रूट चक्रा रेड कलर की निशानदेही करता है। रूट का मतलब है कि आपकी कितनी बुनियाद मजबूत है। लाइक आप हम्म। बिजनेस में आपकी मोस्टली इसका ताल्लुक है कि आप में कितनी करेज है, कितनी सेल्फ प्रिजर्वेशन है। अगर ये कमजोर है तो फिर आपको वो कलर्स जो है वो लाइट नजर आते हैं विद ड्यूरिंग द मेडिटेशन या विजुअलाइजेशन। लेकिन हम्म। अगर वो स्ट्रांग है, लाइक आप की बुनियादें बुनियादें लिहाज से आती हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक जमीन से, अर्थ से, मिट्टी से। तो आपकी हम्म। जड़ें कितनी मजबूत हैं इन केस ऑफ, कहते हैं ना, वेल्थ की सूरत में, कि आपके पास माल दौलत या आपका बिजनेस सेटअप वो कितना मजबूत है। देन द सेकंड जो है ऑरेंज है। ऑरेंज जो आपका पॉइंट है ये सैक्रल है। इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। आप कितने क्रिएटिव हैं, अ, कितनी आप में इनोवेशंस है, कोई भी बिजनेस या कोई काम स्टार्ट करने में के लिए आपको कितनी क्रिएटिविटी दरकार है, या अगर कम है। सो अगर जब आप मेडिटेट करते हैं और बॉडी के इस पोर्शन से आप सांस को लेते हैं, जैसे मैं कहती हूँ ना कि आप सांस लीजिए, इनहेल किए और एक्सहेल करें डिफरेंट पोर्शंस पे। तो अगर आपको पेन भी हो, किसी बॉडी पेन में, जैसे बाजू का ले लीजिए, अगर हो, आप सोचें कि आपकी सांस वहां जाके वहीं से वापस आ रही है और आप दर्द रिलीज कर रहे हैं। सो सेम उसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए कि इसको पावरफुल बनाने के लिए आप वहीं से सांस लेके उसी को रिलीज कीजिए, और उस रंग को तसव्वुर में रहिए। बाजों का रूम सेटिंग्स अगर आप कर लें या उस रंग के फ्रूट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो वो उसको मजीद एनहेंस करती हैं और मजबूत करती हैं। और क्योंकि ये साइंटिफिकल प्रूव है, ये सिर्फ इस पे नहीं है कि क्योंकि योगी करते हैं या
किसी खास मजहब में हमारा जो हम्म मुराकबा है वो भी इसी चीज का है, और इस्लामिक पर्सपेक्टिव हम्म से भी की लाइक रिसर्च वर्क है। हम्म सो जैसे येलो कलर है, येलो निशानदही करता है पावर की, आपका पर्सनल पावर कितना है, कमजोर है या कितना मजबूत है। एंड द ग्रीन जो है वो दिल की मजबूती, मोहब्बत की मौजूदगी आपके जिस्म में शो करता है। एंड द थ्रोट चक्रा, अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स में आपकी कुछ कमी है, तो वो उस कलर को, हाँ, अगर इस कलर को आप नजर आपको आ रहा है, सो इट मीन्स यू आर स्ट्रांग इन दैट। और इंट्यूशन जो है वो ब्लू कलर की आती है। एंड देन क्राउन जो है विजडम के लिए पर्पल कलर है। और जब ये सारे कलर्स मिल जाते हैं, इनकी मुनासबत सारी पूरी होती है, तो फिर आपको सफेद कलर नजर आना शुरू हो जाता है। और अगर मुझे तो शुरू से ही सफेद कलर नजर आया तो इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बड़ा स्ट्रेंज हो गया। सो द वाइट बीम्स शोज द प्योरिटी। हम्म एक इंसान जो प्योर होता है और उसके पीसफुल माइंड होता है, उसके लिए वाइट जो है वो रंग मौसर होता है और नजर भी आता है। राइट। अच्छा, जी, लाइक ये तो अब बड़ी पॉजिटिव बात हो गई। एग्जैक्टली लाइक अब थोड़ा सा मैं आपको एलिमेंट्स का बता दूं, सो विल कम टू नो। हाँ जैसे फर्स्ट था रूट चक्र का, तो हाँ हाँ इसका बेसिक इशू सर्वाइवल है और एलिमेंट इसका अर्थ है। जबकि हम्म सेकंड जो है जो आपका नेवल है, उसका सेकंड हम्म सेक्सुअलिटी है और इसका एलिमेंट वाटर है। राइट। एंड देन द हम्म थर्ड वन जो है वो फायर है, येलो कलर का, और वो हम्म पावर को शो करता है। देन एयर, हवा जो है वो मोहब्बत को शो करती है, और ये एलिमेंट इसका जो है वो हवा है, नंबर फोर्थ वन, क्योंकि इसका हार्ट हम्म से ताल्लुक है, और हार्ट का ताल्लुक जो है वो दिल से है, और जहाँ पे हम्म हवा की जरूरत है। अगर आप पावर देखें तो पावर का ताल्लुक आपके स्टमक के एरिया से है, और वो एरिया जो है उसमें फायर इसलिए होती है कि वहाँ डाइजेशंस भी आपकी होती हैं। ठीक है। हम्म तो और एंड लाइक जब सेक्सुअलिटी की तरफ जाते हैं, वाटर शो करता है, तो आपके बॉडी के इस हिस्से में मोस्टली पानी होता है। देन द हम्म कम्युनिकेशन में अगर आप जाते हैं थ्रोट चक्रा, सो साउंड्स, क्योंकि वहां से आवाज निकलती है और वो उसका एलिमेंट है, वाइब्रेशंस होती हैं। देन नंबर 6 में जब आप जाते हैं इंट्यूशन, मतलब आपको इल्हाम जब शुरू हो जाते हैं, और वो ठीक जो है इल्यूमिनस लाइट है। एंड हम्म देन नंबर 7 पे थॉट्स, जब कॉन्शियसनेस डेवलप हो जाती है आपकी, हम्म तो देन आप जो हैं वो फुली कॉन्शियस भी हो जाते हैं, और आपके ख्यालात जो हैं उसमें ठहराव भी आ जाता है, आपके थॉट्स में ठहराव आ जाता है, और आप सोचने समझने की सलाहियत, लाइक अपने फैसलों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अच्छा अ, गजाला, अभी आप थेरेपी कर रही थी ना, तो मतलब सबने अपने अपने प्लान सोचे हैं, जो भी अदर पार्टिसिपेंट्स हैं। जी। मेरा जहन में ना कोई प्लान नहीं आया। आई वाज जस्ट फ्लोटिंग इन द एयर एंड रीच द डेस्टिनेशन हाउस ना। मतलब ये मेरे साथ हुआ कि मैं बिल्कुल फ्लोट करती हुई इसी तरह, मतलब मेरी, मतलब हम्म। मुझे सी तो साइड बहुत पसंद क्या है, तो आपको मैंने, अपना डेस्टिनेशन हाउस नजर आया? हाँ बिल्कुल कहाँ मुझे पे था? नजर आया। कहाँ मुझे पे? मुझे बीच बहुत पसंद है, तो मुझे अपना जो डेस्टिनेशन हाउस है वो बीच पे ही नजर आया। हम्म। तो हम्म। दैट वाज गुड, मतलब उसने मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी कि इन फ्यूचर आप चाहती हैं कि बीच पे आपका घर हाँ हो। ऑफ कोर्स, और इंशाल्लाह। तो द थिंग इज दैट कि क्या आपने फ्यूचर सेल्फ से पूछा कि आप यहाँ पे कैसे पहुंची? पूछा, बट असल में पूछा जरूर, बट वो एक, शायद इस टाइम में खुद थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, तो हम्म। वो एक क्लियर आंसर उधर से भी नहीं आया। लाइक मतलब अगर मैं बात करूँ तो वहां से साइलेंस ही मुझे मिला। साइलेंस मिली। सो हाँ इसको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, इस एक्टिविटी को दोबारा कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है इस सिस्टम से मानूस ना हो और फर्स्ट टाइम हम्म सब क्लियर ना हम्म हो। एक दफा दोबारा हम्म कीजिए, अपने फ्यूचर सेल्फ से हम्म पूछिए कि हम्म यहाँ पे पहुंचने में क्या दिक्कत महसूस हुई और किस तरह से तुम यहाँ पहुंची, और मैं कौन से वो अमाल हैं जिस पे मैं अमल करके इस मौके पे पहुंच सकती हूँ। इवन यू कैन सी कि आपका फ्यूचर सेल्फ किस तरह का रवैया है, किस तरह का हम्म एटीट्यूड है, किस तरह का हम्म लिबास उसने पहना हुआ है। आप यकीन करेंगे, मैंने मेरी एक पार्टिसिपेंट थी, तो वो ड्रेस डिजाइनर थी, और वो खुद को देखना हम्म चाहती थी बहुत कामयाब ड्रेस डिजाइनर।
और जब उनसे मैंने ये करवाया तो शी सेड कि मैंने खुद को बहुत ग्रेसफुल देखा और इस तरह के ड्रेस में जिस तरह मैं खुद ऐसे ही को ऐसे ही पहनना चाहती। एग्जैक्टली। बिल्कुल वो मैंने अपने आप को भी उसी तरह एक ग्रेसफुल ड्रेस में ही देखा। हम्म बट मतलब मुझे इस टाइम ना जो मेरा पर्सनल इशू, जो मेरा इस सेशन को ज्वाइन करने का कॉन्फिडेंस, ओके मतलब गुड है मेरा, मुझे कोई इशू नहीं होता बातचीत करने में, कोई इस तरह का कोई नहीं। आई नो कि मैं कर सकती हूँ, ये भी मुझे पता है कि आई कैन डू इट। हम्म ठीक है, बच्चे होते हैं, फैमिली है, ये चीजें आपको आपकी अटेंशन डाइवर्ट करती हैं, आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं, प्रायोरिटीज होती हैं, आप उनको पहले लेके चलते हैं, हम्म अपनी आप योर सेल्फ कम आफ्टर दैट। हम्म तो मुझे इन चीजों में कोई इशू नहीं है, कॉन्फिडेंस का भी नहीं है कोई। मुझे लगता है कि आई कैन डू इट। क्रिएटिव भी हूँ मैं, क्योंकि जब मैं बच्चों को काम करा रही होती हूँ या मतलब मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ अपनी क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ मुतल्लिक, आर्ट से मुतल्लिक कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, हम्म कुछ ना कुछ डिजाइन भी करती रहती हूँ। हम्म मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं है। मुझे पता है कि जब मैं इस पे को एक वास्ट लेवल पे लेके चलूंगी तो आई कैन डू इट। हम्म ठीक है। हम्म तो मुझे जो सिर्फ एक इशू आता है, जो मेरा बहुत सख्त स्वेर किस्म का इशू है, हम्म कंसिस्टेंट नहीं हूं मैं किसी चीज में। हम्म मतलब मैं 4 दिन एक चीज करूंगी ना, तो 5वें दिन मैं बिल्कुल जो है ना वो उसको छोड़ दूंगी, और फिर कितना टाइम मैं उसको छोड़ दूंगी, फिर किसी एक टाइम मुझे याद आएगी और मैं फिर उसको करना शुरू कर दूंगी। मतलब मेरा सबसे जो मेजर इशू है ना वो कंसिस्टेंट होने का, मैं कंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंसी नहीं होती। है। इसके लिए आपको एक तो अगर आप खुद कर सकती हैं तो हम्म आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, रूटीन बनानी पड़ेगी। उसमें हम्म आप डेज, कैलेंडर वाइज डेज लिख लें, टाइमिंग्स लिख लें कि क्या क्या काम आपको करना है। द सेकंड हम्म थिंग कि आपको वो कौन सी चीज़ है जो मोटिवेट करती है, क्योंकि देखें एक जनरल गोल होता है कि भी मुझे अमीर बनना है, मुझे पैसे कमाने हैं, हम्म मुझे स्टेबिलिटी चाहिए ताकि मैं अपना बुढ़ापा बहुत अच्छे तरीके से या बहुत खुशी से गुजार सकूं और मुझे हम्म किसी की तरफ हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हम्म होते हैं, सर्वाइवल हम्म इशू होते हैं, बच्चे होते हैं, ये सब की हम्म हकीकत है। हम्म देन हम्म बट इसको किया कैसे जाए? शौक तो हर एक का है, हर एक चाहता है कि हम्म वो करे, हम्म बट इसके लिए आपको प्लान आउट करना पड़ेगा कि भाई कैसे मैं अपने कोई पैसिव इनकम के तरीके बनाऊं जिससे हम्म मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर और बाइज्जत तरीके से गुजार सकूं, और वो चीजें जो मैं जो मेरा डिजायर है या ड्रीम है, जो ख्वाहिश है, जो मिशन है, मैं उसको उस तक कहाँ पहुंचूं, उसके लिए यू हम्म नीड टू प्लान आउट। हम्म, उसके लिए स्केड्यूल आपको ठीक। बनाना पड़ेगा। जी, मतलब उसको लिखना पड़ेगा, बार एग्जैक्टली बार लिखना देखना है, पड़ेगा, बिल्कुल। बार बार उसको रीड करना पड़ेगा कि नहीं ये मेरे प्लान है, मैंने ये करना है। तो बहुत शायद जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर नहीं है। जब तक देखिए आपको कोई भी पुश नहीं करेगा, कोई भी आपको नहीं कहेगा कि भाई हम्म उठो और तुम्हें ये काम करना है, ये आपको आपका हम्म अपना आप करेगा, वही करेगा। तो जब तक कि आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगी और अपने लिए कोई माइलस्टोन्स नहीं बनाएंगी, आप नहीं कर पाएंगी। अ, हम्म अच्छा देखिए, यहाँ ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, अगर आप इस पे थोड़े से काम कर लीजिए, सो मे बी इट हम्म विल बी वेरी हेल्पफुल। ये इनर हम्म फियर्स, क्रिटिसिज्म और सेल्फ डाउट्स की है। नंबर 1 ओके क्वेश्चन है, लिस्ट सिचुएशन वेयर योर इनर वॉइस स्टॉप्ड यू फ्रॉम डूइंग समथिंग। लाइक वो सिचुएशन लिखिए जहां आपकी जो अंदर की आवाज है जो आपको रोक देती है कुछ करने से। ये एक दफा ब्लैक हम्म एंड व्हाइट पे आ जाएगा ना, तो आप खुद को हम्म अकाउंटेबल कर पाएंगी, क्योंकि हम्म हमारे पस मंजर में, हमारे बैक में हम्म लाइब्रेरी है, बहुत से सवालात आते जाते रहते हैं और हम उनको हम्म अहमियत के मुताबिक कंज्यूम हम्म करते हैं। लेकिन जब एक हम्म चीज जब ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाती है, तो इसका मतलब है आपने उसको दस्तावेज बना दिया ठीक है। और प्लान आउट कर दिया। प्लान आउट हम्म बहुत जरूरी है, चाहे छोटा काम हो बड़ा, और उसके लिए माइलस्टोन्स, उसके लिए हम्म डेट्स रखना कि भाई इस दिन, 6 महीने बाद या 4 महीने बाद मुझे ये काम अचीव करना है। अब उसके लिए फिर छोटे छोटे हम्म बेबी स्टेप्स बनाइए कि 2 हफ्ते में मैंने क्या करना है, 3 हफ्ते में, 1 हफ्ते में, या 4 दिन बाद मुझे क्या करना है। जब आप छोटे छोटे ठीक। टारगेट्स बनाएंगी और उन टारगेट्स को सेलिब्रेट करना शुरू करेंगी, देन यू विल बी हम्म एबल टू डू दिस। ठीक। अब नंबर 2 है, राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डूइंग दैट। हम्म अगर आप वो काम जो करना चाहती हैं और ना करें, तो अगले 5 हम्म साल में उसके क्या नुकसान होंगे, जो कि सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। और अगर इसको आप बहुत संजीदगी से सोचेंगी, तो आप हम्म सोचने पे मजबूर हो जाएंगी और करने पे मजबूर हो जाएंगी, अगर आप वो कॉन्सिक्वेंसेज में से नहीं गुजरना चाहती। राइट। हम्म नंबर 3 है, राइट डाउन 3 बिगेस्ट इंटरनल फियर्स विच स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग समथिंग। सबसे जो 3 आपके बड़े डर हैं, खौफ हैं, जो आपको कुछ करने से मना करता है।
और ये आप मैं ईमेल भी देती हूँ, ईमेल में आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए और इस पे हम फिर इंडिविजुअल अगर आप 1-on-1 सेशन लेना चाहती हैं डिस्कस, सो वी कैन डू इट। अब देखें, राइट डाउन 3 बिगेस्ट एक्सटर्नल फियर्स। एक इंटरनल अंदरूनी डर, सही। एक एक्सटर्नल फियर बाहर का डर, बाहर का लोगों का, माशरे का जो नजर आता है, वो क्या चीजें हैं जो आप कुछ करने से रोकती हैं। नंबर 5 है कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। नंबर 6, राइट डाउन व्हाई, क्यों अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, अगर अचीव करना चाहते हैं तो उसकी रीजन क्या है, कोई सॉलिड वजह होगी तो ही आप अचीव करेंगे। और अगर फर्ज करें इसको आप अचीव ना कर सकें तो इसके क्या नुकसान आते हैं। जब ये सारी चीजें आप लिख पाएंगी ना, जैसे लेकिन किसी को अगर कोई बीमारी है, खुदा ना खास्ता डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन का कहा है, अब आपके पास चॉइस है, यू वांट टू डू इट, ये डोंट वांट। अगर आप करना चाहते हैं तो उसका कितने सर्वाइवल चांसेस हैं कि भाई अगर ये ऑपरेशन मैं कर लूं तो उसके बाद मेरी क्या सिचुएशन, क्या मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी, मेरी हालत बेहतर हो जाएगी, या इसका नुकसान है अब परसेंटेज के हिसाब से। तो सेम विद द बिजनेस, सेम विद द लाइफ, कि अगर मैं ये फैसला या डिसीजन लेती हूँ और मैं इस तरफ बढ़ती हूँ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, राइट, फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की तरफ जब मैं बढ़ती हूँ, मैं कदम कोई फैसला लेती हूँ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या मुझे उसका फायदा ज्यादा है, क्योंकि रिस्क तो हर चीज में है, बट रिस्क जो है वो नहीं लेंगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी। ट्रू। ट्रू, विदाउट रिस्क कोई भी बिजनेस नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप बिल्कुल, इज द दैट्स नेम फैक्ट। ऑफ द रिस्क टेकिंग। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में यही फर्क है। बिजनेस देखें, B2B, आप थोक का माल लिया और आपने 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए अपना फायदा ऐड किया और उसको आपने आगे फरोख्त कर दिया, वो बिजनेस है। बट एंटरप्रेन्योरशिप वो चीज है जो आपके अंदर एक आग है, एक फायर है, जुनून है कि आप कुछ करना चाहती हैं और आपका बिजनेस जो है वो एक मसले को हल कर रहा है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, सोशल प्रॉब्लम को, चाहे वो स्किन से रिलेटेड है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो योगा है, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं वो दूसरों को कितना फायदा दे रहा है। देन अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, रेट द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन योर स्केल्स, के 0 से 10 तक। अगर अच्छी हेल्थ है तो आप ज्यादा नंबर चूज कीजिए, अगर कम है तो कम में। 5 जो है वो न्यूट्रल है, 5 को आप चूज नहीं कर सकते। सो आपकी हेल्थ कहाँ पे है, ये आपका लाइफ साइकिल पूरा बनाएगी कि आपका व्हील ऑफ लाइफ जो है वो कितना कंप्लीट है और कहाँ पे क्या कमी है। आपकी वेल्थ कहाँ पे है, आपकी सोशल लाइफ कहाँ स्टैंड कर रही है, देन रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, एंड आपका कैरियर कहाँ स्टैंड कर रहा है। नंबर 12 है, वेयर आर यू इन फ्रेंड्स एंड फैमिली। ये आपका सोशल दायरा इख्तियार, लोगों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। फिर इसमें एक और अहम क्वेश्चन है कि आप जिन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, आपका कितना टाइम हैंग आउट हो रहा है और क्या वो प्रोडक्टिव है कि नहीं। और अगर हम दूर दूर हो तो दूर 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 फैमिली दूर, मेंबर्स दूर दूर भी हाँ होते हैं ना। दूर दूर होते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कम्युनिकेशन कितनी पॉजिटिव है उनके साथ, चाहे अगर हफ्ते में, महीने में एक दफा, साल में एक दफा मुलाकात होती है, पर बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि जिस फ्रेंड्स के साइकिल में आप हैं, जो डेली बेसिस जी पे हैं, चुना। क्या वो आपको फायदा पहुंचा रहे हैं, आपको कोई प्रोडक्टिविटी की तरफ, कोई इनोवेशन, या वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए टेंशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन क्रिएट करें। सो उन लोगों को अवॉइड कीजिए जिनके साथ बैठ के आपको लगे कि मेरा टाइम जाया हुआ, आप डिप्रेस हो गई, आप एंजाइटी में चली गई और आप परेशान हो गई। उन फ्रेंड्स के सर्कल को बनाइए, जैसे मास्टरमाइंड कहा जाता है, कि उन लोगों को फ्रेंड्स में के लिस्ट में लेके आइए जिनके पास आप बैठ के घंटा 2 घंटा आपको लगे कि हाँ आपने कुछ गेन किया और आपको थोड़ी सी मोटिवेशन हुई टूवर्ड योर अचीविंग योर फाइनेंशियल फ्रीडम। सो वो बहुत जरूरी है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 13 के भाई अब पोजेशंस आपकी कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं, आपके फन एक्टिविटी, लेजर और रिक्रिएशन के आप अपने बच्चों को, फैमिली को कितना टाइम, खुद को एंटरटेनमेंट के लिए कितना टाइम निकालते हैं, क्या आपके पास है या नहीं है, या सारा साल ऐसे ही गुजर जाता है। अगर नहीं है, सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट।
उसके लिए फिर स्केड्यूल कीजिए, रूटीन बनाइए कि साल में जो 30 दिन की या 6 महीने 2 महीने की छुट्टी है, उसमें 1 हफ्ते का आप कहाँ पे प्लान कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो एक्सपेंसिव वेकेशंस हो, वो आप रिट्रीट्स इवन घर में भी अरेंज कर सकती हैं, कोई पास वाले पार्क में भी, जहाँ पे आप प्रोडक्टिव फैमिली टाइम गुजार सकें। देन वेयर आर यू लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ आपकी कितनी हो रही है, रोज के आप कितना सीख रहे हैं, क्योंकि इल्म अगर रुक जाता है तो वो भी गंदे पानी के जोहड़ की तरह आपका दिमाग भी फिर वहीं पे रुक जाता है, आपके दिमाग की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। सो इस हमेशा कुछ ना कुछ ऐड कीजिए, कोई अच्छी बुक रोज का 2 पेजेस पढ़ लिए, उसको एक एक्टिविटी बना लिए, उसको एक क्या कहते हैं मामूल बना लीजिए। चाहे आधे घंटे की मुराकबा किया, आधे घंटे का आपने 1-2 पेज पढ़ लिए, कुरान पाक के 1-2 पेजेस पढ़ लिए, ट्रांसलेशन के साथ पढ़ लिए, उसको समझ लिया, उस पे थोड़ा सा गौर कर लिया। लाइक अगर देखें दिन में आप सिर्फ 1 घंटा स्पेयर करें, उसमें आधा घंटा अपनी इस सेल्फ नॉलेज की तरफ दें कि आपने हासिल क्या किया, चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो, चाहे वो हदीस ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें से आपको अखज क्या किया, और उसको फिर अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। सो रोजाना अगर आप एक भी अच्छा काम सीखते हैं, करते हैं, और उसको फिर अपने रूटीन में शामिल कर दीजिए, तो देखिए आफ्टर 30 डेज कितना फर्क पड़ेगा। एक प्लस पॉइंट को आप अपनी मामूल में डाल लेते हैं, चाहे वो हेल्थ के बारे में है, चाहे वो बिजनेस की इनोवेशन या क्रिएटिविटी के बारे में है, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक रखने में कि आपने आज के बाद उनके साथ कैसा रवैया रखना है। जरूरी नहीं कि आप हमेशा देने वाला हो, आप खुद को थोड़ा सा, जहाँ पे आपको लगे कि आप ड्रेन हो रहे हैं बहुत से लोगों की वजह से, वहां पे आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं उस ताल्लुक को, जहाँ पे ना उनको तकलीफ पहुंचे और ना आपको तकलीफ पहुंचे। देन ये रेट है कि आई फील कनेक्टेड टू माई पर्पज एंड आई एम परसुइंग इट। सो आपका पर्पस क्या है, आपका मकसद क्या, आप उसके साथ कनेक्टेड हैं और उस पर काम कर रहे हैं? अगर नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके फिर रीजंस लिखिए। और अगर रीजंस हैं जिसमें चेंजेस लाए जा सकती हैं, तो फिर उस चेंजेस को लिखिए कि इस ये काम करके मैं अपने मकसद के साथ जुड़ सकती हूँ, और ये चेंजेस ला के मैं इसमें बेहतरी ला सकता हूँ। Then I have clear practices for physical and spiritual well-being and I am actively using। तो ये जो आपका रूहानी सरमाया है, ये उसको शो करता है कि आपका रूहानी सरमाया आपके पास कितना है। इसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि रूहानी सरमाया जो आपकी रूह है, आपकी जिस्म है, या खुदा के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, या हकूकुल इबाद है, उसमें आप कितने जुड़े हुए हैं और कितने क्लियर हैं अपने प्रैक्टिसेस में। ठीक है, दूसरों के साथ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है कि आई एम एबल टू इंस्पायर अदर्स थ्रू माय पैशन और पर्पस। मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लोग मुतासिर हो रहे हैं उससे, और वो किस हद तक हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, तो क्या मुझे अपनी चीजों में तब बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि मैं एक माशरे का एक पॉजिटिव हिस्सा बन सकूं। तो ये सवाल आप खुद से कीजिएगा, अकाउंटेबल करें खुद को, अकाउंटेबिलिटी करें। इसीलिए इसके लिए टाइम निकालिएगा। ये एकदम से नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता से ये एक्सरसाइजेज होंगी, एक्टिविटीज हैं, और 3 एक्टिविटीज हैं। इसको बेशक अगर आप 1 हफ्ते में सारा नहीं कर सकते, आप 3 हफ्तों में कर लीजिए, बट हर हफ्ता एक एक्टिविटी कीजिए और उसको खुलूसे दिल से कीजिए, और उसको ऐसा कहें कि उसको प्रैक्टिकल शेप में ला सकें। ये नहीं कि एक दफा कॉपी पे लिख ली और कहीं कॉपी फेंक दी, क्योंकि फिर चेंज नहीं आएगा। चेंज तभी आएगा, आपका बिजनेस माइंडसेट तब ही चेंज होगा, जबकि आप इन सवालात के जवाब खुद को मुखलिस तरीके से देंगे और उस पर फिर आगे अमल भी करेंगे। अब ये सेटिस्फेक्शन बेसिस पे आप इसको रेट कीजिए कि आई फील कनेक्टेड टू माय पर्पस एंड परसुइंग इट। आई थिंक ये मैंने कर लिया। अब ओके, माय इनकम एंड एक्सपेंसेस गिव मी द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू माय ओन लाइफ। ये रूहानी सरमाए के बाद जो है, ये मालियाती सरमाए की बात हो रही है कि भाई
इनकम लेवल मेरा कहाँ है या मेरे एक्सपेंसेस कहाँ। अब यहाँ पे आती है फाइनेंशियल फ्रीडम की बात, कि आपको एक चार्ट बना लें, इनकम वर्सेस योर एक्सपेंसेस, कि आपकी इनकम क्या आ रही है और आपके एक्सपेंसेस क्या आ रहे हैं। अगर आपके इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो क्या चीजें हैं जो हैं डेली और फौरी तौर पर उसको मैं कट डाउन करके अपने एक्सपेंसेस और इनकम को अगर बराबर नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट जो मेरे पे कर्जा जात हैं या चीजें आ रही हैं थोड़ी सी कम हो जाए। और ये मामूली मामूली चीजों से होंगी, आपको यकीन नहीं आएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं कि भाई नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है बहुत मामूली चीजों को लाने से। क्योंकि बाज़ औक़ात देखिए, हम एक चीज ऑर्डर करते हैं, एक जगह से वो 3,000 में आ रही है, जबकि वही सेम चीज दूसरी जगह से हमें 2,000 में मिल रही है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना जो है माइंड यूज करना पड़ता है क्रिएटिव, के भाई कौन सी चीज सेम क्वालिटी की आज उससे अच्छी क्वालिटी की दूसरी जगह पे हमें मिल जाती है। तो इसके थोड़ा सा वर्कआउट बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए इस फाइनेंशियल फ्रीडम की एक्टिविटी में, कि भाई ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, ये मेरी इनकम है। अब मैं घर में, आप देखिए इर्द गिर्द कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, किस किस कीमत पे आ रही हैं। अगर हम नेक्स्ट टाइम अपना बजट बनाते हैं और उसमें से हम ऐसी चीजें जो कि खामखा में आ रही हैं और उसकी जरूरत नहीं, अगर वो ना भी आए, सो वी कैन सर्वाइव। सेम विद द बिजनेस, बिजनेस में कहाँ पे होल्स हैं जहाँ पे हमसे एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं। मे बी आपकी वेबसाइट है, मे बी आपके फोन की लाइन है या इंटरनेट की है। इस तरह की छोटी छोटी चीजें, इसको नोट डाउन कीजिए और बनाइए अपना इनकम और एक्सपेंसेस का कंपैरिजन का लिस्ट। देन नंबर सेकंड है, माय एसेट्स अलाउ मी टू फील कंफर्टेबल इफ आई वाज सडनली अनेबल टू वर्क। क्या मेरे असासाजात इस काबिल हैं, मुझे इजाजत देते हैं कि अगर मैं अचानक काम करना छोड़ दूं, तो क्या मैं 2-3 साल तक या साल डेढ़ तक आराम से सरवाइव कर पाऊंगी? अगर नहीं, तो मुझे क्या पैसिव इनकम्स डालनी है? ये भी क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। इस पे भी सोचने का, इसको नोट डाउन कीजिए कि ऐसी क्या चीजें हैं, साइड बिजनेस है, ऐसा छोटे से छोटा काम जिसको मैं स्टार्ट करूं। इवन चाहे देखें, सुबह मैं अपने एक क्लाइंट से बात कर रही थी, शी वाज आस्किंग अबाउट द बिजनेस, जिनके साथ मेरा 1-on-1 सेशन था। तो उन्होंने वो इम्पोर्ट करती हैं, बाहर से चीजें मंगवाती हैं, और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो इकिया के प्रोडक्ट्स पे टैक्स लग गया है, सो शी इज अनेबल टू डू इट, उसका बिजनेस वहीं पर रुक गया। तो आई टोल्ड हर कि आप अल्टरनेट्स देखें, इकिया के वो प्रोडक्ट्स जो लोकली बन रहे हैं उसको ऐड कीजिए अपने कैटलॉग में, और वो प्रोवाइड करें। और इसके अलावा जो लोकल ब्रांड्स हैं उसको आप, इवन मैंने उनको कहा कि मग्स हैं, या आप फ्री साइज की शर्ट्स ले लें, उस पे लोगोज वगैरह प्रिंट करवा लें किसी और को कह के, एंड देन यू कैन मेक इट एज साइड बिजनेस, और उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसके लिए आपको लाइन अप होना पड़ेगा कि आप अगर आपका एक बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो साइड में 2-3 पैसे ऐसी बिजनेस जो पैसिव इनकम के तौर पे काम करें, चाहे वो डायरीज का हो, चाहे वो जर्नल्स बनाने का हो, और इस तरह की चीजें। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम सेटिस्फाइड विद द प्लेस आई लिव, कॉल होम वेयर आई कैन शेयर एंड सपोर्ट माई। क्या जिस घर में मैं रह रही हूँ, क्या मैं सेटिस्फाई हूँ? क्या मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? क्या मुझे मजीद अच्छा घर चाहिए? सो ये सवालात आपको आपके लिए वो पेन पॉइंट्स हैं जो आपको दर्द देती हैं, और यही आपको आगे बढ़ने का सहारा बनेंगी। जैसे अभी फायजा ने कहा कि कंटिन्यूटी नहीं रहती, राइट? कंटिन्यूटी तब रहेगी जब आपके सामने आपके ये पेन पॉइंट्स होंगे। जहाँ पे देखें, जब दर्द होता है, जहाँ चुभती है, तो वहीं फिर आप दवाई मरहम लगाते हैं, उस जख्म का ख्याल रखते हैं, और उसके लिए इंतजाम करते हैं डॉक्टर को दिखाने का। अगर फर्ज करें तकलीफ थोड़ी सी हो, तो आप उसको कहते हैं रहने दो, खुद ही ठीक हो जाएगा। सो अगर इस तरह की तकलीफें जो आपको चुभ रही हैं, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम से आपको रोक रही हैं, सो वर्क ऑन दैट। और पैसिव इनकम किस तरह और कैसे जनरेट हो सकती है, बिजनेस के मुख्तलिफ और तरीके कैसे हो सकते हैं। Then number 4 है, I have systems in my life and support that allows me to deal with any adversity that comes। के अगर मुझे किसी तरह का भी कोई मसला आता है, तो क्या मेरे पास वो सपोर्ट सिस्टम मौजूद है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर है तो वो
मजीद कैसे बेहतर हो सकता है, और अगर नहीं है तो उसमें मैं कैसे उसको बेहतर बना सकती हूँ। Then another question है कि I can connect easily with others in work, life and friendship. It is the social assets हैं आपके। हमने बात की मालियाती एसेट्स के बारे में, रूहानी एसेट्स के बारे में, अब ये सोशल एसेट्स हैं कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, वो कितना आपके वर्क लाइफ में है, वो कितना सपोर्टिव है आपके लिए। अगर हैं तो वहाँ आपको क्या क्या फायदा वहां से मिल रहा है, और अगर नहीं है तो क्या आपको अपने सोशल सर्कल में चेंज लाने की जरूरत है। वो लोग जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं उनको रिमूव कीजिए अपनी जिंदगी में से, और उन मास्टरमाइंड्स, उन ग्रुप्स का हिस्सा बनिए जहां से आपको वीकली या मंथली कोई सेशन आप लेते हैं और आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। नंबर 2 है आई एम एबल टू एक्सपीरियंस एंड कम्युनिकेट इमोशंस इजीली एंड क्लीनली। क्या मैं कर सकती हूँ? अगर नहीं कर सकती तो क्यों, और क्या कमी है और इसको मैं कैसे बेहतर बना सकती हूँ। Then I have valuable, reliable, trustworthy network of people whom I can connect others with easily. ये आपका मुआवजा करेगी, आपको एक सवाल सोचने पे मजबूर कर देगी कि आपके इर्द गिर्द किस तरह के लोग रह रहे हैं, और आप क्या अ, उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जिसमें 4 दोस्त आपको कंधा देने के लिए हर वक्त मौजूद होते हैं। Then number 4 है I feel emotionally open and supported by others around me, by those around me. I have the necessary education, certification, knowledge, or real life experience to be making the impact I want. क्या मेरे पास वो तमाम सर्टिफिकेशन, एजुकेशन या वो स्किल्स मौजूद हैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कोई काम स्टार्ट, क्या वो हैं? अगर हैं तो वो किस नंबर पे आते हैं? क्या उसमें मजीद एडिशन की जरूरत है? अगर है तो वो कौन से हैं, उसको लिस्ट डाउन कीजिए। लाइक फर्ज कीजिए आपको एक्सेल सही नहीं आता, पावर पॉइंट नहीं आता, आप प्रेजेंटेशंस नहीं कर पाते, या आप सेल्स एंड मार्केटिंग में अच्छे नहीं है, तो क्या वो सारी चीजें लिखिए। और जो आपकी अच्छी हैं कि भाई मैं फेसबुक अच्छा कर लेती हूँ, फेसबुक पे पेज बना सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट खुद बना सकता हूँ, और उसको कैसे मैं अपने मकसद के लिए नेटवर्किंग कम्युनिकेशन में कैसे मैं अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। अगर नहीं है तो कहाँ पे कमी है और कहाँ पे काम करना है। दिस इज ऑल द सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपने आप का खुद मुआवजा करना। ये सवाल उस लिहाज से तरतीब दिए गए हैं। Then I'm able to come up with creative solution or ideas to obstacles in front of me or other. So मेरे लिए या किसी और के लिए कोई भी मसाइल या आते हैं तो मैं इतना क्रिएटिव हूँ कि मैं उनको सॉल्यूशंस दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। सो अगर इफ यू आर एबल तो यू कैन मेक, यू एज ए काउंसलर भी आप एक साइड बिजनेस चला सकते हैं, एज ए बिजनेस कंसल्टेंट चला सकते हैं, एज ए काउंसलर चला, लाइफ कोच चला सकते हैं अगर आपके पास वो एबिलिटीज हैं, राइट। एंड देन रिलेशनशिप कोच भी आप बन सकते हैं। सारा आपकी एक्सपीरियंस, जो पास्ट में आपका एक्सपीरियंस है उसको भी आप एक मेन स्ट्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आई हैव द एबिलिटी टू थिंक, ऑर्गेनाइज एंड कम टू डिसीजन क्लियरली एंड इजीली। क्या मैं बहुत आसानी से, क्लियरली और आसानी से फैसले कर पाती हूँ या नहीं कर पाती, ऑर्गेनाइजेशन कर लेती हूँ या नहीं कर लेती। आई एम एबल टू ट्रांसम्यूट आइडियाज, क्या मैं ख्यालात को, आइडियाज को, सोल्यूशन और कॉन्सेप्ट्स को दूसरों तक पहुंचा लेती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी कैसी हैं लोगों को समझाने की। क्या मैं आई फील कनेक्टेड टू माई पर्पस एंड आई एम परसुइंग इट, राइट, एंड आई एम एबल टू इंस्पायर अदर्स। मुझे लगता है इसमें से कुछ जो है वो रिपीट हो गए हैं। ओके, एक्टिविटी 3, आज की जो हमने लास्ट एक्टिविटी की थी उसके ये सवालात हैं। इसको आप दोबारा कर सकते हैं। देखिए, व्हाट वाज हियर एट हर प्रेजेंस, लाइक जो आपका फ्यूचर सेल्फ था वो किस तरह लग रहा था, उसका घर किस तरह था, उसने आपको खाने को क्या दिया या पीने को क्या दिया, आपको क्या याद है कि उसका खास रिस्पॉन्स क्या था, कुछ खास सवालात जो आपने पूछे वो क्या थे, वो आप राइट डाउन कीजिए। इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, या इस क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में लिख के और इसके नीचे जवाब तफसील से लिख सकते हैं। देन अगला सवाल था कि व्हाट डू आई नीड टू गेट फ्रॉम वेयर आई एम टू वेयर यू आर, कि आप अपने फ्यूचर से पूछें कि अब मैं जहाँ पे हूँ वहां से जहाँ पे तुम हो वहां पे पहुंचने के लिए मुझे किन चीजों की जरूरत है। तो यहाँ से आपको सवालात के जवाब मिलेंगे।
एंड हाउ कैन आई सिंग माई ट्रू सॉन्ग, कि मैं अपना असल जो मेरा कहते हैं ना कि गाना है या सॉन्ग है, वो मैं क्या है मेरा, जैसे वो कहते हैं कि भाई ये खास तौर पे ये गाना मेरे लिए या मेरी जिंदगी के मुताबिक ही या मेरे लिए चुना गया है। एंड व्हाट इज योर ट्रू नेम, नाम क्या है इस वक्त आपका। जैसे मे बी इस वक्त आप इस पोजीशन में हो कि आपके नाम के साथ डॉक्टर ऐड ना हो, प्रोफेसर ऐड ना हो, बिजनेस वूमन ऐड ना हो, लेकिन उसके नाम के साथ ऐसा कुछ हो, ऑथर हो, स्पीकर हो, एनीथिंग, और जाते वक्त उसने आपको क्या गिफ्ट दिया। Any other question you choose to ask her and all her question answers are that about, कुछ भी हो वो आपके जहन में हो और आपने पूछा हो, वो आप सोच के, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, क्योंकि हम लोग बहुत कम वक्त अपने आप के साथ गुजारते हैं। जब आप अपने आप के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे तो आप खुद को कुरेद पाएंगे और आपको बहुत से अमेजिंग सवालात के जवाब मिलेंगे। अच्छा गजाला, जी। आप एक ये ड्रिंक आपने कहा हम्म। प्रपोज, जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको प्रपोज करती है, उसका कोई मतलब भी होता है? लाइक अगर उसने मुझे एक प्लेन वाटर दिया है या ग्लास ऑफ जूस दिया है या टी दी है या खाने के लिए उसने बिस्किट्स दिए हैं या स्नैक्स या एनीथिंग, कोई भी, तो हम्म। उस चीज से क्या मतलब निकलता है? ये मैं सारा ये जानना आपके चाहती हूँ आपके कि टेस्ट पे मतलब डिपेंड अगर आपकी करता है। नहीं सोच में एक चीज आती है तो। नहीं नहीं, ये डिपेंड हम्म करता है कि आप किस तरह का लाइफस्टाइल गुजार रही हैं। क्योंकि देखिए, आपने नोट किया होगा कि हम्म लोग जिस माशरे में और जिस तरह के इस जगह पे रहते हैं, वो इसी तरह की खाने पीने की चीजें सर्व करते हैं। हम्म अगर आप डाइट कॉन्शियस घर में हम्म जाएंगे हम्म तो हो हम्म सकता है वो आपको बहुत अच्छा सा फ्रूट सैलड गिफ्ट करें या वो आपको लेमनेड दे दें। लेकिन हम्म बाज औकात अगर जहाँ समोसे पकौड़े भी आपको मिल सकते हैं खाने पीने को, इट डिपेंड्स द लाइफस्टाइल कि वो किस किस्म के लाइफस्टाइल में आप रह रही हैं, ठीक। और आप किस तरह हम्म। की चीजें इन फ्यूचर अपनी हेल्थ कॉन्शियस के लिहाज से आप किस तरह की चीजें अच्छा, चाहती हैं। या जो गिफ्ट वो प्रेजेंट करती हैं उसमें, हम्म। लाइक मैंने देखा कि उसने मुझे फूल दिए हैं, ठीक है, तो हम्म। इसका क्या मतलब हुआ? मैं इसका मतलब जानना चाहती हूँ, इसका So क्या मतलब the flowers means that there's a lot of good things in the way, और आपको वेलकम किया जा रहा है, और क्योंकि आप स्टेप ले रही हैं, यू वांट टू बी ए फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। सो हो सकता है अगर आप अपनी इन तमाम चीजों पे बहुत अच्छी तरह से अमल करें, तो मे बी आफ्टर 5 years आप उस पोजीशन में हो कि जहाँ पे वो आपको वेलकम करिए कि यू आर वेलकम एंड कम हियर, ऐसा है। अच्छा, मतलब बड़ा अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि निकला, बड़ी अच्छी थॉट थी। या बड़ी इसकी पॉजिटिव। वजह ये कि फायजा, मैंने आई डिड दिस विद माय डॉटर, तो उसने मुझे बताया था कि मुझे किताब गिफ्ट की थी, मुझे बुक दी थी कि अच्छा बुक रीडिंग अच्छा। करो, स्टडी करो। हाँ हाँ तो हाँ बहुत से, हाँ। हाँ, सो इसके मानी हैं वो चीजें होती हैं जो आपके अंदर होती हैं सबकॉन्शियस में, और जो आप विजुअलाइज करते हैं तो वो आपके सामने आ हम्म जाती हैं। तो इसको थोड़ा सा हम्म जरा क्या कहते हैं ना, संजीदगी से जब आप लेंगे, देन यू विल हम्म एक्सप्लोर मोर इंशाल्लाह। जी, थैंक यू सो मच गजाला, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर जी। डॉक्टर उस्मा एंड इस्माइल साहब, कोई सवाल हो आपका? वरना फिर हम जी इजाजत लेंगे। थैंक यू मैम, नाइस सेशन, बहुत शुक्रिया। आप उस्मा आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत अच्छा सेशन हुआ है, कंप्लीट सारा। बहुत अच्छा। थैंक यू बहुत सी आप। नई चीजें सुनी, देखी, समझी। जो आपने बताया ना कि अब 5 साल के बाद अगर मैं काम आज शुरू करूँ ना करूँ तो मुझे क्या नुकसान हो सकते हैं, ये हम्म। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमें खुद से सवालात करने होंगे ना। जी। तो अब आप बताएंगी, अब उसमें कि कल वाला सेशन कैसा था, आपको लर्निंग में क्या सीखने में मिला? जो हमारा सेशन था बक्सर स्टॉक एक्सचेंज का, आप सबिया अखलाक ने तो अकाउंट भी ओपन करवा लिया बक्सर स्टॉक एक्सचेंज में, उनका एक ही मेरा सेशन हुआ था उनके साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो समझ ही नहीं लगी भाई, पैसों की तो मैंने आपको कहा है कि मेरे में बड़ी प्रॉब्लम है ना। लेने आते हैं सही से, ना आगे इन्वेस्ट करने आते हैं। आप थोड़ा सा अगर टाइम निकालें ना, मुझे ब्रीफ कर दें, हम्म। ये बेस्ट था। यानी कि मुझे ये समझ आ रही थी कि ये तरीका है और हमें इस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन किस में करना चाहिए और कितना करना चाहिए, ये चीज जो है ना उस वक्त नहीं थी समझ आ रही। हम बाकी तो ऐसा अगर ये हम थोड़ा सा ब्रीफ नहीं कर नहीं, दें आप। हम ऐसा करते हैं, हम अगला सेशन जो है मनी मैटर्स पे रख लेते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट्स किस तरह कर सकते हैं। प्लीज। और इस्माइल साहब से मैं गुजारिश करूंगी कि वो अगला सेशन
जो है कम से कम 30 मिनट्स में वो बताएं उन बेसिक्स के लिए कि वाकई हम लोगों को, ख्वातीन को स्पेशली, स्टॉक एक्सचेंज, मनी प्रॉब्लम्स जो है वो समझ नहीं आते हैं। तो अगर उसको आप बिल्कुल अलिफ बे से स्टार्ट करें और 30 मिनट्स का एक ब्रीफ दे दें तो वो बेहतर होगा, और उसमें फायदा भी होंगी और मैं भी उसको समझ जी लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी श्योर मैम, और इंशाल्लाह। समझ आएगा ना चीजें, तो हम क्यों ना करेंगे? ये तो एग्जैक्टली। बेस्ट चीज है, हम सबको करना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं हम सब। और दिस इज सिर्फ द झिझक ही है यही कि समझ नहीं आ रही पैसिव चीजों इनकम है, की। क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ डाउट्स होते हैं थोड़े कि पैसा डूब जाएगा या किसी गलत हाथ में चला जाएगा या हम नहीं बिल्कुल। जानते, और अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं तो वो खराब हो जाएगा। तो अगर थोड़ी सी नॉलेज आ जाएगी तो देन हम इस पोजीशन में होंगे कि हम इनकम जनरेशन की तरफ जा सकते हैं, उसको पैसे बना सकते हैं। बिल्कुल। जी भाई अच्छा गजाला, सॉरी इस्माइल भाई, ये जो आपने क्वेश्चन है शेयर किया है अभी, इसका कोई लिंक है तो वो शेयर कर दें ताकि वहां से हम मैं उसको जो इसे है वो ग्रुप, प्रिंट। हाँ नहीं, मैं ग्रुप में इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये थैंक यू सो मच पाकिस्तान गजाला, थैंक यू। जी। जी बहन, जरूर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन जब भी आप बताएं मुझे, जितने बिल्कुल, हम आप नेक्स्ट मंडे को सेम टाइम ले, मैंने कहा। नेक्स्ट मंडे को सेम टाइम इसी में ले लेते हैं, क्योंकि मनी जी माइंडसेट जरूर। की बात चल रही है तो इसी में हम इसको शामिल कर लेंगे। जी जी जरूर जरूर। ठीक है। जी, और मेरी रिक्वेस्ट होगी काइंडली, एक ऑनरेबल मेरी बहन के पास ना कंप्यूटर होना चाहिए, ताकि आप फिजिकल देख सकें वाकई जो भाई इस्माइल भाई बात कर रहे हैं क्या वाकई ये ओरिजिनल अवेलेबल भी है, या कि हवा में तो नहीं मार रहे बातें। ठीक है, हाँ सही है, आप लिंक भी शेयर कर दीजिएगा और हम कंप्यूटर भी, कंप्यूटर पे हम इंशाल्लाह सब अरेंज कर ज्वाइन कर देंगे, लेंगे इससे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कंप्यूटर हो जाए, लैपटॉप हो जाए, क्योंकि फिजिकल आपको बताया जाएगा जी कि आप अर्निंग इसमें कितनी कर सकते हैं, आप खुद यकीन करेंगे देखेंगे जब आपको वेबसाइट बताएंगे, कोई चीज बताएंगे, फलां चीज को ओपन कर आपको पता चलेगा। नहीं हमारे इस्माइल भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। देखिए जी इस बहन। टाइम तो हमारा पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं वो बाहर भाग रहे हैं और हमारी स्टॉक मार्केट को इतनी बूस्ट भी नहीं कर रही। जो हालात हैं इकोनॉमी के और जिस तरह से, तो इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट आप सजेस्ट करते हैं कि वो होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में? जी मेरी बहन, दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। एक बात याद रखिएगा, हर बुरी खबर इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर होती है। अच्छा ठीक हो गया। ये बात याद रखिए, ये रिजान हो रही है, तो जी जी। ये जो इन्वेस्टमेंट के गुरु है ये उनके वर्ड्स हैं। अच्छा सही, फिर तो जी गुर जी आप, सीखने चाहिए साहिल भाई, इंशाल्लाह आपसे सीखेंगे हम। जी बहन, जी आप बिलीव करें, मेरे से यूनिवर्सिटी वाले भी तालिब इल्म पढ़ते जब उनको टाइम होता है, पीएचडी वालों को नहीं इल्म ये सर्कल काम कैसे करता है माजरत के साथ। अच्छा अच्छा सही। जी बिल्कुल, आप चलें टाइम इंशाल्लाह। अभी हम ठीक इसको है। वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट सेशन जो होगा वो इस्माइल साहब का हमारा मनी मैटर्स पे होगा, स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम अल्लाह वालेकुम। थैंक हाफिज। यू सो मच, ओके गजाला, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज, थैंक यू अल्लाह सो हाफिज। मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।